तो ब्लॉग का मतलब ही आप अपनी लाइफ दिखा रहे हो लोगों को। जैसे फ्लाइंग बीच के हम एक एग्जांपल ले, तो उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे अपनी फैमिली लाइफ दिखाई। तो फिर आप ये नहीं देखते कि भाई पर्सनल लाइफ इसमें हैम्पर हो रही है नहीं हो रही, तो आप उस टाइम या तो व्यूज़ के लिए कह लो या फिर लोगों को भी पसंद है, तो उस टाइम आप हर एक चीज़ सोचते हो कि मैं इससे इसका एक ब्लॉग बना। अगर आप कोई एक रील बना रहे हो या फिर आप कोई भी एक पीस ऑफ कंटेंट बना रहे हो जिसमें आपने पूरी मेहनत कर दी, आपने उसको पोस्ट किया, उसके ऊपर व्यूज़ कितना है 200, और वहीं आपने एक हंसी मजाक में कोई एक सिंपल सी एक रील बनाई तो वो आपने डाल दिया, उस पर हज़ारों में व्यूज़। आज के टाइम पे वही चीज़ें है, इंटरटेनमेंट ज़्यादा लोग देखते हैं एज़ कम्पेरिजन टू इन्फॉर्मेशन। रिएक्शन चैनल्स के अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो रिएक्शन चैनल में भी वही चीज़ें है, लोग रिएक्ट करते हैं, लोग रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आसान है करना। सुनी सुपरस्टार भी ले लो, उसने जितने उल्टे काम कर सकता था उसने सारे करे, और क्यों कर रही है? क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग इनकरेज करते हैं। जब मिस्टर बीस्ट आए थे, उनका मेन उद्देश्य यहाँ पे आने का था कि वही अगर कोई इंडियन यूट्यूबर वहाँ जाता है तो उसको उतनी वो नहीं करते, और इंडियन यूट्यूबर्स अभी उस रेंज तक नहीं पहुँचे हैं कि उनको इतने लोग जाने और विदेश में भी जाने। Hello everyone, welcome to the Gupshup Show. I'm your host for today, Pratik Pathak, and today I have a great friend of mine. He's a YouTuber who has 7 years of experience and he is multi-talented, and what else can I say? Let's welcome him right away. Hi Shrey, how are you? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम वेरी गुड, एंड व्हाट अबाउट यू? I'm also great. It's good to have you here. आपको कैसा लग रहा है एक शो पे आके मुझे हमारे? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और सो आज का हमारे पॉडकास्ट का बेसिक डिस्कशन ये है कि यूट्यूबर्स के इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड में क्या एक्चुअली उनका स्टैंड है एंड उनकी इम्पैक्ट क्या होती है। सो इस पे आप थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन आपसे पूछ के कि आपकी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, लाइक हाउ डिड यू कम अप ऑन यूट्यूब एंड हाउ डू यू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन। एक्चुअली 2017 की बात है जब मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी को शुरू किया। 2015 में हमारे आई गेस जियो आ चुके थे, तो जब जियो आया तो उसके बाद से हर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने भी एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। और जब एक्सपेरिमेंटेशन का दौर चल रहा था तो उस टाइम यूट्यूब मेरे सामने आया, मतलब मेरे को पता चला कि यूट्यूब क्या है, किस तरह से इसमें चीज़ें वर्क करती है। तो मैंने पहले ही एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ ट्रायल के लिए मैंने 2-3 वीडियोज़ डाली, फिर उस पर रिस्पॉन्स आने लगा, फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा वीडियो बनाने में। फिर सबसे पहले मेरा एक टेक चैनल हुआ करता था यूट्यूब पे, जिसमें मैं टेक वीडियोस बनाता था, और उस चैनल का नाम था स्मार्ट नॉलेज करके। तो पहले मैं उसमें टेक वीडियोस डालता था, मैं लोगों को अनबॉक्सिंग और स्मार्टफोन जो हर एक टेक यूट्यूबर ने अपने दौर में करा है वो सारी चीज़ें मैंने करी थी, अनबॉक्सिंग से लेके और गैजेट रिव्यूज़ कर लिए, और फिर जो भी कोई नए फ़ोन आने वाले तो उनके अपडेट्स दे दिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी है। 1-2 साल तक टेक वीडियोस बनाने के बाद फिर मेरा मन हुआ कि अब मेरे को कुछ अपने चैनल का जो टॉपिक है उसको चेंज करना चाहिए, कुछ नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। तो उस टाइम फिर मैंने शुरू करी व्लॉगिंग करना, क्योंकि उस टाइम जब तक मैं कर रहा था टेक वीडियोस, उस टाइम टेक वीडियोस का ज़माना था। हर आपने देखा होगा टेक्निकल गुरुजी, गीकी रंजीत, बी बॉम, मतलब उस टाइम क्रेज़ था कि एक हर एक। इनफैक्ट रेसिंग आज भी इसका क्रेज है बहुत ज़्यादा, सिंस लाइक टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रही है। सो लाइक इट वाज बूमिंग एट दैट टाइम। तो वो उस टाइम की जो बात थी वो अलग ही थी, क्योंकि उस टाइम हर एक घर में आप देखोगे एक बच्चा था 14-15 साल का जिसको एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाने क्रेज़ हुआ करता था। तो मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था उस टाइम। तो उस टाइम मैंने टेक वीडियोस बनाना शुरू किया, फिर मैंने स्विच करा अपना चैनल व्लॉगिंग में। फिर व्लॉगिंग का बीच में दौर चला था, आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे फ्लाइंग बीस्ट थे, मुंबई का निखिल है, ऐसे बहुत से क्रिएटर्स थे जिन्होंने व्लॉगिंग को लेके बहुत पंप अप कर दी थी चीज़ें। तो फिर उस टाइम मैंने अपना व्लॉगिंग करियर शुरू करा, और तब से लेके अभी तक मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ मेन चैनल। ओके, सो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ व्लॉग कंटेंट एग्जैक्टली यू मेक एंड लाइक क्या आपको उसमें इंटरेस्टिंग लगता है जो आप उस कंटेंट को अभी भी कर रहे हैं। एक्चुअली जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ वो लाइफस्टाइल व्लॉग्स होते हैं मेरे। मैं प्रॉपर पूरी अपनी लाइफ नहीं दिखाता, और मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो लोगों को भी पसंद आए, मतलब जो कहते हैं ना इंटरटेनिंग चंक्स ऑफ माई लाइफ, मैं वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि सैड तो हर किसी की लाइफ है, तो हम उनकी लाइफ में क्या हैप्पीनेस ऐड कर सकते हैं वो मेरा मेन गोल है। तो अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ नया हो रहा है, कुछ मैं लेके आया हूँ, कोई भी नया एक्सपीरियंस मैं अगर ले रहा हूँ, तो वो सब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको यूट्यूब पे शेयर करूँ, तो वो मेरा बस मेन गोल है।
डेफिनेटली इट्स अ रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि लाइफस्टाइल ब्लॉग्स का आजकल इतना ज़माना हो चुका है, जैसे हमारे ऑडियंस भी जानती है कि आजकल हर किसी को मतलब अपनी लाइफ से थोड़ा हट के एक दूसरे की लाइफ में देखने में भी एक इंटरेस्ट होता है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये काइंड ऑफ एक रिलेटेबिलिटी भी ऐड करता है। बट डू यू थिंक कि यही चीज़ एक तरीके से जो प्राइवेसी है उन यूट्यूबर्स की, उस पर भी इफेक्ट करता है कि सिंस बी यू आर ऑल्सो यूट्यूबर, सो लाइक यू हैव सीन यूट्यूबर्स लाइक फ्लाइंग बीस एंड मैनी मोर जो कि फैमिली ब्लॉग्स बनाते हैं, फैमिली सेंट्रिक ब्लॉग बनाते हैं, लाइक सौरव जोशी। बट डू यू थिंक दिस विल इम्पैक्टिंग देयर प्राइवेट लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? एब्सोल्युटली, क्योंकि होता है जब भी आप अगर व्लॉग बना रहे हो तो व्लॉग का मतलब ही आप अपनी लाइफ दिखा रहे हो लोगों को। तो जब आप लाइफ दिखाओगे तो लाइफ में आपको हर एक चीज़ दिखानी है। आप उसमें अपनी फैमिली दिखा रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस दिखा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती है। और जब आप एक प्रोसेस में होते हो व्लॉगिंग के या फिर एक जर्नी में होते हो, तो उस टाइम आपको जब इंटरेस्ट आने लगता है और लोगों को आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट आता है, जब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप ये नहीं देखते कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ इसमें हैम्पर हो रही है नहीं हो रही। तो आप उस टाइम या तो व्यूज़ के लिए कह लो या फिर लोगों को भी पसंद है और आपकी भी आदत बन चुकी है, तो उस टाइम आप हर एक चीज़ सोचते हो कि मैं इससे इसका एक व्लॉग बन सकता है। अगर आपने गाड़ी ली तो आप सोचते हो इसका एक व्लॉग बन सकता है। आपके घर में कोई नया मेंबर आने वाला है, आप चाहोगे कि उसको व्लॉग पे दिखाया जाए। जैसे फ्लाइंग बीस की हम एक एग्जांपल ले, तो उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे अपनी फैमिली लाइफ दिखाई, और जो कि लोगों को देखने में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि वो फैमिली व्लॉग्स काफ़ी रिलेटेबल थे। तो वो चीज़ जो थी लोगों को पसंद आई, और लोगों ने भी उसके बाद बहुत सारे, हर एक पर्सन जो भी घर पे था वो ट्राई कर रहा था कुछ नई चीज़ें। लोगों ने कुकिंग व्लॉग्स बनाए, लोगों ने फैमिली व्लॉग्स बनाए, लोगों ने ट्रैवल व्लॉग्स बनाए। तो ये आपका पॉइंट एकदम सही है कि इसमें पर्सनल लाइफ पर होती है आपकी, पर कहाँ पे आपको अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है ये आपके ऊपर होता है। वो डिमार्केशन तो जैसे एक ब्लॉगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है कि उसको फैमिली और पर्सनल लाइफ में बनानी होती है। इट्स मैंडेटरी थिंग, क्योंकि हर एक ब्लॉगर और एक कंटेंट क्रिएटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक फैमिली लाइफ, एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तीनों चीज़ों में एक तरीके का एक बैलेंस ढूंढे, ताकि वो अपने ऑडियंस को भी सेटिस्फाई कर पाए और अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर पाए। सो जैसे कि हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं, नॉट ओनली व्लॉगिंग, apart from vlogging there are many reaction channels as well. So what they do is like you have seen many reaction channels जिसमें वो एक ऑलरेडी क्रिएटेड वीडियो और ट्रेलर पे अपना एक रिएक्शन देके अपने ओपिनियंस देते हैं। सो डू यू थिंक दे आर लाइक हैविंग अ शॉर्टकट और सॉर्ट ऑफ थिंग कि वो एक तरीके से वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं बट दे आर गेटिंग मोर व्यूज़? सो इस पे आपका क्या लाइक ओपिनियन? मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए, हर कोई इंस्टाग्राम पे टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा है। इंस्टाग्राम ले लो, आप यूट्यूब ले लो, मतलब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में टेस्ट एंड ट्रायल ही चीज़ें चलती है। अगर आप कोई एक रील बना रहे हो या फिर आप कोई भी एक पीस ऑफ कंटेंट बना रहे हो जिसमें आपने पूरी मेहनत कर दी है, आप उसमें आपने 3 या 4 घंटे का आपने शूट करा है, उसके बाद आप 2-3 घंटे का उसमें पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हो, कलर ग्रेडिंग करके हर एक तरह से आपने एक बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाया, आपने उसको पोस्ट किया, उसके ऊपर व्यूज़ कितना है, 200-300। और वहीं आपने एक हंसी मजाक में कोई एक सिंपल सी एक रील बनाई, दोस्तों के साथ आप लोग हो, आप लोग एंजॉय कर रहे हो, वो आपने डाल दिया, उस पर हज़ारों में व्यूज़ चले गए। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे? आप उसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे जिस चीज़ पे आपको व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, यानी एंटरटेनिंग पार्ट जो भी होगा आप उसी को डालना प्रेफर करोगे। तो आज के टाइम पे वही चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट ज़्यादा लोग देखते हैं एज़ कंपैरिजन टू इन्फॉर्मेशन। और जो भी आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की बात करें तो उसी में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है बनाने में। एंटरटेनिंग वीडियोस को बनाने में आपको उतना टाइम नहीं लगता जब तक आप हाई लेवल प्रोडक्शन ना कर रहे हो। अगर आप कोई वाइन्स ना बना रहे हो या फिर उतना हाई लेवल प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो आप, तो एंटरटेनिंग कंटेंट आप आराम से बना सकते हो, जो कि लोगों को पसंद भी आता है। तो वही एक रीज़न है, लोग रिएक्शन चैनल्स के अभी अगर हम बात कर रहे थे, तो रिएक्शन चैनल में भी वही चीज़ है, लोग रिएक्ट करते हैं। लोग रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आसान है करना, कि आपने एक ट्रेलर देखा, आप ट्रेलर पे रिएक्ट कर रहे हो, आपने कोई कॉमेडी वीडियो देखी, आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, बस आप रिएक्ट कर रहे हो, लोगों को आपका रिएक्शन पसंद आ रहा है। लोग, सही बात बताऊँ तो रिएक्शन देखने नहीं आ रहे होते, लोग वो देखने आते हैं कि इसने मतलब किस टॉपिक पे, अगर ज़्यादातर वो लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो बेसिकली तो लोग मेरे ख्याल से अपनी रिलेटिबिलिटी देखते हैं उसमें कि अगर मेरे कोई चीज़ पसंद आ रही है तो लाइक इफ़ और भी किसी और इंसान को पसंद आता है तो दे फाइंड अ काइंड ऑफ
ग्रैटिट्यूड इन दैट, उनको एक ग्रेटिफिकेशन होता है कि हाँ, कि अगर हमने एक कंटेंट देख लिया है, कि अगर हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है, फ़नी लग रही है, और वो कोई और भी रिएक्ट कर रहा है, तो उनको एक वैलिडेशन मिलती है सही उनके बात। साथ. सो मोस्टली तो पीपल आर वॉचिंग दीज चैनल्स बिकॉज ऑफ आई थिंक दिस रीज़न एज वेल. एंड वॉट यू हैव सेड इज़ ऑल्सो राइट कि हर कंटेंट का एक अपना वो होता है, एक इम्पॉर्टेंस होती है, और कंटेंट जनरेशन इज़ जस्ट जो एंटरटेन कर दे वही कंटेंट आजकल चल रहा है. सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे यूथ को भी और हमारे जो नॉर्मल ऑडियंस भी है उनको जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे यू हैव सीन यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स लाइक पुनीत सुपरस्टार, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, बट वो ऑल फॉर द रॉन्ग रीजंस. वो अटेंशन तो पा रहे हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग यूट्यूबर्स लाइक हिम, कि वो गलत तरीके का यूज़ करके, एक तरीके से जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट है, एक तरीके से वो खुद को हार्म ही कर रहे हैं, किसी और को हार्म भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर एक तरीके से ये चीज़ जो यूथ है उन पे एक गलत मैसेज वो कर रहा है, कि शो कर रहा है कि आप ऐसे ऐसे अगर आप चीज़ें करेंगे तो उससे आपको अटेंशन मिलेगा, आपको उससे व्यूज़ मिलेंगे. तो इस सिनेरियो पे आपका क्या कहना है कि हमें क्या ऐसे कंटेंट पे लाइक फोकस करना चाहिए एंटरटेनमेंट और अटेंशन के लिए और सब्सक्राइबर के लिए, या फिर वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ऑडियंस? हमें खुद के ऊपर एक फ़िल्टर लगाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जितना भी ये कंटेंट है इसको कौन देख रहा है? हम लोग ही देख रहे हैं. वो क्यों इतना इनकरेज हो रहे हैं, वो क्यों, अगर आपने पुनीत सुपरस्टार एक देखा तो आप आज के टाइम में देखोगे पुनीत सुपरस्टार जैसे भी बहुत आ गए. एक शेर देखा होगा आपने, शेर है, चीता है, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं. जोगिंदर हो गया जोगिंदर ले लो, या फिर आप किसी भी एक, हम किसी का नाम लेके अगर कोट नहीं करें, तो बात यह है कि हर कोई क्रिएटर है जो जिसने एल्गोरिथम को क्रैक कर लिया है. उसको ये पता है कि हम जितना यूनिक चीज़ें दिखाएंगे वो वीडियो शेयर होगी तो उस पर इंगेजमेंट आएगी और वो वीडियो लोगों तक पहुंचेगी. अब मेन उनका उद्देश्य यह है कि वो किस तरह से लोगों की आई की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं. तो वही वाली चीज़ है कि जैसे अगर आप पुनीत सुपरस्टार को ले लो, उसने जितने उल्टे काम कर सकता था उसने सारे करे हैं. उसने हर एक चीज़ खाई है, कभी नाली में जा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, कभी कुछ भी कर रहा है वो. एग्जैक्टली. तो उसके जैसे भी मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देख लिए. अगर जितनी फीमेल क्रिएटर्स है उनको पता है कि उनकी अटेंशन उनको कैसे मिलेगी, तो वो लोग उस चीज़ को कर रही है. तो और क्यों कर रही है? क्योंकि लोग देख रहे हैं, लोग इनकरेज करते हैं. लोग चाहे उनको रोस्ट करने के लिए ही कर रहे हैं, पर उनका व्यूज़ बढ़ रहा है, उनको उससे मतलब है. और जो उनका व्यूज़ आ रहा है, उनके पास ट्रैफिक आ रहा है, उससे वो पैसा कमा लेते हैं. तो उनका बस मेन ये है, पैसा कमाओ. शर्म वरम का अब लोगों को इतना कोई ख्याल रहता नहीं, तो वो वाला है. एग्जैक्टली. पर जिससे ऑडियंस जो इफेक्ट हो रही है, जैसे आपने बताया कि ये हो रही है इफेक्ट. अब एक पुनीत सुपरस्टार या फिर ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो कि वही कंटेंट बना रहा हो. अब हज़ारों ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं जो कि खुद को, उनको ये लगता है कि ये करके ही उनको टेंशन मिल सकता है, बट दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी थिंग यू हैव टू डू और इंडल्ज इन सच थिंग्स, क्योंकि ये एक तरीके से आपकी इमेज और एक तरीके से आपकी ही वैल्यू को थोड़ा इफेक्ट कर सकता है इन एनी वे और फॉर्म. सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी कि अब हम इंडियन यूट्यूबर्स की तो बहुत बात कर ली हमने. अभी आपने रिसेंटली देखा है कि फॉरेन के यूट्यूबर्स जैसे कि लोगन पॉल और हमारे स्पीड और मिस्टर बीस्ट, इन्होंने इंडिया विजिट किया था रिसेंटली आफ्टर कैरी मिनाटी कोलैबोरेशन वीडियो, जिसमें मिस्टर बीस्ट और कैरी मिनाटी का कोलैब हुआ था. सो वो इंडिया में आए, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक तरीके से यहाँ पे प्रमोट करने के लिए उनका पूरा मोटिव था. इंडिया में जैसे आप देख सकते हैं सिचुएशन कि बाहर के यूट्यूबर्स को बहुत वैल्यू करते हैं, लाइक दे आर काइंड ऑफ अ बिग थिंग हेयर. बट अगर हमारे यूट्यूबर्स की आप कंडीशन देखिए इन फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ के लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं होता है. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, और लाइक क्या हमें बाहर के यूट्यूबर्स को, क्या हमें इतना वो करना चाहिए, क्या इतना हमें उनको मतलब इतनी वैल्यू देनी चाहिए कि हम अपने यूट्यूबर्स को बाहर अगर नहीं मिल रही है वैल्यू, उसको भी भूल जाएं और ये भी कर लें कि मतलब कि उनकी भी एक डेकोरम मेंटेन रहे? सही बात कर रहे हो आप, क्योंकि आज मैंने भी देखा था वो जब मिस्टर बीस्ट आए थे, उनका मेन उद्देश्य यहाँ पे आने का था कि कैरी मिनाटी के साथ एक कोलैब वीडियो थी. उन्होंने कोलैब वीडियो शूट करी, उसमें हर एक क्रिएटर थे, जितना क्रिएटर थे उन सभी ने एक साथ में वीडियो बनाई. उसके बाद उन सभी क्रिएटर्स ने अपने अपने पर्सनल चैनल पे भी एक एक वीडियो डाला है, चाहे वो एक रील बनाई हो, चाहे उनके साथ एक पॉडकास्ट किया हो, चाहे कुछ भी किया हो. और जितना उसके एक इंडिया टूर में वो लोग जितना भी वो चीज़ें निकाल सकते थे, कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट उसके साथ मिलके निकाल सकते थे, उन सब ने वो चीज़ करी है. पर वही बात आपकी, सही बात जो है आपकी,
कि वही अगर कोई इंडियन यूट्यूबर वहाँ जाते तो उसको उतनी वो नहीं करते, क्योंकि वहाँ के लोगों में कम से कम इतना सेंस है कि उनकी खुद की एक वैल्यू होती है। इंडियन यूट्यूबर्स की भी एक Definitely. वैल्यू है, नो डाउट, उसमें हम कोई किसी को कुछ नहीं कह रहे, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे कभी भी कोई होता है ना तो लोगों को देखने जाने का बहुत शौक रहता है। कोई भी नया आया है, विदेशियों को देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ रहती है कि भाई ये बहुत बड़ा attraction का वो एक point बन जाता है। और दूसरा उसका सब्सक्राइबर बेस इतना ज़्यादा है, लोगन पॉल के तो बहुत सारे सब्सक्राइबर है, मतलब like, मिस्टर you are बीस right, के बहुत around ही अच्छा Mr. फैन बेस Beast है उनके is पास। growing, तो हाँ। इसीलिए भी एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसको हर कोई जानता है, और इंडियन यूट्यूबर्स अभी उस रेंज तक नहीं पहुंचे हैं कि उनको इतने लोग जाने और विदेश में भी जाने। उनका मेनली बट आई हिंदी डोंट थिंक कंटेंट कि ये होता है। सिर्फ हाँ, बट एज यू सीन कि रेंज की ही सिर्फ बात नहीं है, जैसे कि टी सीरीज़ को पूरा स्लैम कर दिया गया बाहर के देशों में, जबकि उसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल से लोग ऐसे अब हो रहे हैं कि उनको अपनी वैल्यू थोड़ी और मतलब समझ में आ रही है धीरे धीरे करके, और मे बी दिस इज़ अ टाइम, हाई टाइम दैट यू गाइज कैन लर्न फ्रॉम द वेस्ट। कुछ अच्छी चीज़ें भी हम सीख सकते हैं बाहर से, जैसे वहाँ के लोग अपने टाइम को प्रायोरिटी देते हैं, वो अपने वैल्यूज़ को प्रायोरिटी देते हैं, और यहाँ भी ये चीज़ है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ बहुत पे एक चीज़ सारा है, जैसे आपने influence- बताया अभी जी। कि जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा बॉलीवुड कह रहा हूँ मैं, बिग बॉस की अगर हम बात करें, बिग बॉस में अगर कोई एक जीत के आया था, लोग सड़कें जाम कर देते उसके वेलकम के लिए। जब यहाँ पे यहीं का कोई जीत के आता है, कोई ओलंपिक मेडलिस्ट जीत के आया है, कोई खिलाड़ी जीत के आया जिसने अच्छा काम करा है, तो उसके पास कोई नहीं आता। क्यों? ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेम के ऊपर आती है, फेम के ऊपर ही बात है। चाहे आप कुछ भी काम करो, अगर आपको लोग जान रहे हैं, देखा है उन्होंने आपको ज़्यादा, तो वो लोग आपको देखने आएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया में वो कल्चर ही ऐसा है कि भाई किसी को देख के भीड़ सी चल जाती है, कि अगर चाहे उसको जानते ना हो, लोगन पॉल को आधे लोग नहीं जानते होंगे, पर वो क्यों आए हैं? क्योंकि भाई देखा है कि भीड़ लग रही है, हम भी चलते हैं। तो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए वहाँ के लोग, क्योंकि जब वो खुद की आइडेंटिटी अगर बना रहे हैं तभी उनका यहाँ पे वैल्यू हो रहा है। सो व्हाई नॉट क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, और इजी है, मतलब अपनी आइडेंटिटी बनाओ और उसी पे कायम रहो, वो ज़्यादा बेटर है। डेफिनेटली, एंड इट्स अ ग्रेट इनसाइट फ्रॉम योर साइड। खैर, एज लाइक ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आपका, वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। वन, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर यंगस्टर्स, एज आई नो श्रेय फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस नाउ। तो उसके बाद मुझे लाइक इतना तो पता है कि लाइक ही हैज़ एम्पल ऑफ स्किल्स, ही इज़ टू हम्बल कि ये शो नहीं करता बस उस चीज़ों को। बट आप अपने थोड़े स्किल्स में से अपने ऑडियंस को हमारे कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि वो यूट्यूब करियर अगर स्टार्ट करे तो उसमें उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और वो कैसे अपने एक अच्छा यूट्यूब करियर बना सकते हैं और इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब पे आते हो, मेन की प्रायोरिटी जो होनी चाहिए आपकी, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और उससे भी पहला है आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। जब तक आप क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करोगे, कोई नहीं देगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन वैल्यू उतनी ना हो, पर आपका कंटेंट जो है ना, जो या तो आप स्क्रिप्ट कह लो, या फिर आप जो स्टोरी वीडियो में नरेट कर रहे हो, उसमें दम होना चाहिए। अगर आप एंटरटेनिंग वीडियो बना रहे हो, और अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी आप जितना हो सकता है आपसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको वो निकालना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया आपकी हाई क्वालिटी वीडियो, सेकंड है आपका कंसिस्टेंसी, तीसरा है आपको जितने ज़्यादा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुद को कनेक्ट रखोगे, लोगों के साथ एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करोगे, वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि शुरुआत में जब आप एक नए यूट्यूबर हो, आपको कोई नहीं दिखेगा, कोई जानता नहीं है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, जितना हो सके आप शेयर करिए वीडियो। अगर आप यूट्यूब पे है तो यूट्यूब की ही, अगर आप एक 15 मिनट की वीडियो सपोज आप डाल रहे हैं, तो 15 मिनट की वीडियो के आप 2 या 3 शॉर्ट बना लीजिए। शॉर्ट्स बनाइए, उसको यूट्यूब पे भी डालिए, उसको इंस्टा पे भी डालिए, इंस्टा के साथ साथ आप फेसबुक पे भी डालिए। जितना ज़्यादा आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे खुद को दिखाएंगे कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, तो ऑडियंस वहाँ से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आती है और आपको इनिशियल एक बूस्ट मिलेगा। तो ये तो 3-4 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। और जो नहीं करनी चाहिए वो ये कि आप गलत साइड में मत जाइए प्लीज़। गलत साइड से मेरा मतलब ये है कि बस भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिए। बी यूनिक, हैव योर ओन स्टाइल एंड जस्ट डू वट एवर यू लाइक टू मेक, एंड दैट्स इट। Amazing, Shrey. What I expected from your side. So with this, we come to the last question, and I think it's a very important question nowadays.
सिंस जैसे आप जानते हैं AI इज़ टेकिंग ओवर एंटायर इंडस्ट्री, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये एक यूट्यूबर के लिए किस तरीके से इम्पैक्टफुल हो सकता है? लाइक ये हर इंडस्ट्री पे अपना इम्पैक्ट डाल चुका है, बट व्हाट आई थिंक इज़ कि जो मीडिया इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा डेंजर में मेरे ख्याल से AI से यही है। सो इस पे आपका क्या कहना है? आप मेरी स्माइल देख के समझ गए होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। जी। क्योंकि जिस हिसाब से AI रिवॉल्यूशनराइज हो रहा है, जिस तरह से AI बढ़ रहा है, आपने देखा होगा मोदी जी की वीडियोस बन रही है, आपने देखा होगा मोदी जी की, राहुल गांधी जी की Face फेस swap स्वैप हो हो रहे रहे हैं। कोई भी किसी की वीडियोस बना के कुछ भी कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट डाल रहा है। एंड पता भी नहीं लगता, तो इतना मैं ऑर्गेनिक वही चीज़ कह रहा हूँ, आपको करंट सिनेरियो में अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको AI टूल्स आने चाहिए, आपको चैट जीपीटी का जितना प्रयोग है वो आपको आना चाहिए, जेमिनी जो आपका स्क्रिप्ट राइटिंग टूल है उसके बारे में पता होना चाहिए। कई ऐसे टूल्स हैं जैसे InVideo.ai, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप एक, वो टूल बेसिकली ये होता है जिसके अंदर आप अपने स्क्रिप्ट लिख देते हो और वो आपके लिए प्रॉपर वीडियो बना के दे देता है। अगर आप एक Definitely. वैसे ही अपना बिना चेहरा दिखाया आप वीडियोस बनाना चाह रहे हो तो वो InVideo.ai आपके लिए एक बेस्ट टूल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप कोई भी ऐसे पर्सन हो जो पीस ऑफ कंटेंट बना रहा है, तो आपको जितना ज़्यादा आप AI का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कंटेंट क्रिएशन आसान होगा। आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, आप अवेयर रहेंगे उसमें, डेफिनेटली मीडिया वर्ल्ड में आप हमें aware रहेंगे और आप जितना हो सकेगा आप आगे ही बढ़ेंगे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बस आपको पॉजिटिवली यूज़ करना है AI का, तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। अमेजिंग श्रेय, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का लाइक एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कि AI ये है वो है। लाइक टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रो एंड अ कॉन इन इटसेल्फ। ये एक तरीके से वरदान भी है और आशीर्वाद भी है तुम्हारे लिए। तो हर चीज़ का एक अप एंड डाउन साइड होता है, सो व्हाई नॉट यूज़ द बेस्ट साइड ऑफ एवरीथिंग, लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अगर AI आपके लिए खतरा बन रहा है तो आपको अपने आप को AI को कैसे यूज़ करना है वो सिखाने में ज़्यादा बेटर वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए कि AI टूल सीखें। सो विद दिस आई ब्रिंग दिस पॉडकास्ट टू एन एंड। थैंक यू सो मच श्री फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। होप वी विल मीट सून, एंड तब तक आपके जैसे और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे मेरे साथ, मैं होप करता हूँ, बैठे हैं और लाइक आपसे इंस्पायर होके मेरे को यहाँ पे इंटरव्यू दे। एंड होप कि इस पॉडकास्ट से हमारे ऑडियंस को भी एक वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगा। सो विद दिस आई एंड दिस पॉडकास्ट, विल मीट इन अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट, विल मीट सून एंड सी यू सून। सब्सक्राइब टू माई चैनल।